अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एससीओ इजलास पर रद्दअमल सामने आया है। सदर ट्रंप ने मोदी, चीन और रूस के सदूर की तस्वीर को शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि हमने भारत और रूस को खो दिया है। दोनों मुल्क गहरे और तारीख चीन में कहीं खो गए हैं। सदर ट्रंप की जानिब से यह भी लिखा गया है कि दुआ है वो एक साथ तवील और खुशहाल मुस्तकबिल गुजारें। तो आपको अपडेट करें कि एससीओ इजलास था और उस पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन सामने आया है। समाजी राबते की वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये पैगाम दिया है कि लगता है कि हमने भारत और रूस को खो दिया है। एक तस्वीर उन्होंने शेयर की है जिसमें मोदी, चीन और रूस के सदूर जो हैं वो खड़े हुए हैं। उन्होंने लिखा कि दोनों मुल्क गहरे और तारीख चीन में कहीं खो गए हैं। अब आपको बताएंगे कसूर से खबर है। बिलावल भुट्टो जरदारी का फ्लड रिलीफ कैंप तलवार पोस्ट का दौरा। इसके अलावा बिलावल भुट्टो को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया है। बिलावल भुट्टो की फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात भी हुई है। तो आपको अपडेट करें कसूर से कि बिलावल भुट्टो जरदारी का फ्लड रिलीफ कैंप तलवार पोस्ट का दौरा, और इस दौरे पर बिलावल भुट्टो को सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफ किया गया है। बिलावल भुट्टो की फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन से मुलाकात हुई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि यह अहम खबर है कि बरतानवी नायब वजीर आजम एंजेलिना रेनर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुकी हैं। खबर एजेंसी का ये बताना है कि एंजेलिना ने जायदाद की खरीदारी में टैक्स बचाने का एतराफ़ किया था। वजीर आजम कियर स्टार्मर के हुक्म पर फिर इस वाक़े की तहकीकात की गई थी और अब जो खबर सामने आई है वो ये है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, वो मुस्ताफ़ी हो गई हैं। बरतानवी नायब वजीर आजम ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुकी हैं और एंजेलिना ने जायदाद की खरीदारी में टैक्स बचाने का एतराफ़ किया था और उनके एतराफ़ के बाद इस तमाम तर मामले की तहकीकात का हुक्म दिया गया था बरतानवी वजीर आजम कियर स्टार्मर की जानिब से। और तहकीकात के बाद जो डेवलपमेंट है वो ये है कि वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुकी हैं। तो यहाँ खबर है आलमी मंजरनामे से जो आप तक पहुँचा रहे हैं कि बरतानवी नायब वजीर आजम एंजेलिना रेनर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गई हैं। और ख़बर एजेंसी का ये बताना है कि एंजेला ने जायदाद की खरीदारी में टैक्स बचाने का एतराफ़ किया था। अब आपको बताएंगे कि सैलाब के बाद मुल्क में महंगाई का सैलाब आ चुका है। एक हफ्ते के दौरान आटे की कीमत में 25% इजाफा देखा गया है। 20 किलो का थैला 2300 रुपए का हो गया है, जबकि टमाटर की कीमत में भी गैर मामूली इजाफा हुआ है। मजीद बात करेंगे इस्लामाबाद में मौजूद अपना नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। शकील बताएगा कीमतों से मुतालिक। देखिए, मुल्क में मौजूदा सैलाबी सूरत हाल में महंगाई में इजाफा शुरू हो गया और पिछले मुसलसल 2 हफ्तों से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते 1.29% रेट में इजाफा हुआ है और ये 5% से तजावुज़ कर गई है सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह, जो कि दिसंबर 2024 के बाद पहली बार हुआ है। तकरीबन 9-10 माह की बुलंद तरीन सतह है इन्फ्लेशन जो रेट इस दफ़ा आया है। अगर हम अशिया ज़रूरिया का जायज़ा लें तो 23 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई हैं, जिसमें ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि गंदम का आटा जो 20 kg का होता है थैला, वो 465 रुपये महंगा हो गया है। मुख्तलिफ शहरों में एवरेज प्राइस तकरीबन 2300 रुपये है, लेकिन रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ये तकरीबन 2500 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। कराची में भी यही रेट है और बाकी बाद शहरों में आटा मज़ीद महंगा होता जा रहा है और तकरीबन एक हफ्ते में 25% रेट बढ़ गया है। अगर टमाटर की बात करें तो 300 रुपये पर kg तक टमाटर पाकिस्तान में फ़रोख्त हो रहे हैं और इसके जो निर्ख हैं उसमें 46% यानी 65 रुपये फ़ी किलो सिर्फ एक हफ्ते में इजाफा हुआ है। और इसके अलावा बाकी अशिया हैं जिसमें चिकन प्राइसेस हैं वो भी मुसलसल बढ़ रही हैं। तकरीबन 540 रुपये ज़िंदा ब्रायलर चिकन जो है उसकी कीमत हो गई है और अगर हम रेट देखें गोश्त का तो वो इससे कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा प्याज, लहसुन, आलू, दाल मूंग, ब्रेड, LPG की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। अलबत्ता 4 ऐसे आइटम हैं जिनकी प्राइसेस में कमी आई है, जिसमें चीनी और डीजल भी शामिल है और बाज़ अशिया हैं जो तकरीबन 24 हैं जिनकी कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट जो है वो मुसलसल बढ़ना शुरू हो गया है पाकिस्तान। जी, आपका शुक्रिया। लाहौर के इलाके बाबू साबू के हाफिज पार्क में सैलाब मुतासरीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। समा को बताया कि सैलाब के दौरान बड़े जानवर पानी से निकाल लिए मगर छोटे जानवर बह गए। बेटियों के जहेज का सामान भी सैलाब की नजर हो गया। हमारी नुमाइंदा मुकद्दस यासीन इस वक्त हाफिज पार्क में मुतासरीन के हमरा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मुकद्दस बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त बाबू साहब के करीब कई इलाके मुतासिर हुए हैं जिनमें हाफिज पार्क भी मौजूद है। मैं इस वक्त उसी इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कई घर डूब चुके हैं और यहाँ पे पानी निकालने का सिलसिला जारी है ताकि जो लोग इन घरों में रहते थे अब वो कैंप्स के अंदर रह रहे हैं वो वापस अपने घरों के अंदर चले जाए। मेरे साथ कई रिहायशी मौजूद है जिनके घर डूब के, मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सलाब आया है कि हमें कोई इतला नहीं मिली, कोई कुछ भी नहीं। ये बाबू साबू 100 फुट रोड हाफिज पार्क है, वहाँ पे ये हमारे पीछे जो है ना ये घर डूब चुके हैं। 4 घर हैं, चारों भाइयों को हमारी बहुएं जो थी 2 हमने शादी की है बच्चों की,
तो वो लेके आए फर्नीचर तक, और हमारी बेटियों की शादी थी पिछले हफ्ते, उनकी शादी हमने करनी थी, सारा कुछ डूब गया है, कुछ नहीं हमने निकाला, जानी बच्चों को सिर्फ निकाला है, बाकी जानवर जो बड़े हैं वो बचे हैं, बाकी सब बह गए हैं। हमारे कोई कुछ भी नहीं, यहाँ पे खाने वाने का कोई इंतज़ाम नहीं कर रहे हैं। हमारे 24 घंटे गुजर गए। अब एक डब्बा जो है बिरयानी का उन्होंने दिया है, और सुबह सिर्फ 4 बिस्किट और 2 डब्बे उन्होंने दिए हैं। 24 घंटे गुजर गए, सब होटलों से, या कोई यहाँ पे क्या इंतज़ाम ही कोई भी नहीं है। आपने लोगों की बातें तो सुनी हैं कि उनका कहना है कि हमारे यहाँ पे इतना खास कोई इंतजाम नहीं है, खाने के भी बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कई ज्यादा जानवर भी मौजूद हैं, ये आपने उधर से निकाल के यहाँ लाए हैं, तो क्या आपके सारे जानवर रेस्क्यू हो गए थे? जी जी, बड़े बड़े जानवर निकाल लिया सी, छोटे जानवर जिहड़े ने नो विच जिहड़े ने ज़ाया हो गए ने, कोई रुड़ गया ने, कोई थले मर गया ने, पता नहीं टोया बहुत काफ़ी सानू पता ही नहीं चला, ना किसी पैगाम दिता सी कि तो सैलाब आने वाला, तुसी अपना आप संभाल लवो। अच्छा, आप लोगों ने रिहायशियों की बातें तो यहाँ पे सुनी है कि उन लोगों ने कहा है कि हमें कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया था कि यहाँ पे सैलाब आने वाला, ताकि हम लोग अपनी जानें पहले से ही बचा के यहाँ से निकल जाते, अपना कीमती सामान, अपने मवेशी यहाँ से लेके निकल जाते। जी, आपका शुक्रिया। बारिशों और सैलाब के बाद कसूर के मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज ने पंजे गाड़ लिए हैं। स्किन एलर्जी, डायरिया और दीगर बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। मजीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा वेलरिंग एंड्रयूज से, जो इस वक्त डॉक्टर के हमरा मौजूद हैं। वेलरिंग, बताइएगा। बारिशों और सैलाब के बाद मुतासरा इलाकों में मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिसके बायस जो शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे और बड़े सभी बीमार हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जो ज़्यादा बीमारियां लग रही हैं वो डायरिया है, और उसके अलावा स्किन की खारिश की इन्फेक्शन अभी फैल रही है, और पाँव वगैरह जो है ना वो उनकी इन्फेक्शन हो रही है। हमको यही मशवरा दे रहे हैं कि जितना वो ख्याल रख सकते हैं सफाई का वो रखें, पानी उबाल के इस्तेमाल करें, खाने की चीज़ों को ढाँप के रखें। उसके अलावा हमारे पास वाटर प्योरीफिकेशन टैबलेट्स आ रही हैं, वो यूज़ कर लें पानी को साफ़ करने के लिए। एंटीबायोटिक भी आ रही है, उनकी ORS भी आ रहा है, वो दे रहे हैं। जिनको खारिश का मसला है उनके लिए परमेथ्रिन लोशन भी आ रहा है, और जिसकी चेस्ट की इन्फेक्शन है उसकी अलग से एंटीबायोटिक और एलर्जी के सिरप अवेलेबल हैं, तो वो उनको सबको हर एक के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। जी, डॉक्टर की जानिब से ये बताया गया है कि स्किन एलर्जी वालों को हम यहाँ पे लोशंस भी दे रहे हैं, और ये भी शहरियों को बार बार कह रहे हैं कि सैलाबी सूरत हाल के अंदर जो एहतियाती तदाबीर पर ज़रूर अमल दरामद करें, ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से बचा जा सके। वेलरिंग, आपका बेहद शुक्रिया। दरियाए रावी में सैलाब से कमालिया के ग्रिड स्टेशन में भी पानी दाखिल हो गया है, बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। वहाँ का मजीद अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे राजा इरशाद ने हमें ज्वाइन किया। इरशाद, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जैसे दरियाए रावी की अभी हालिया 1,90,000 क्यूसेक का जो रेला यहाँ से गुजरा है, उसने तबाहकारियाँ की हैं, जिसमें हज़ारों एकड़ रई अराजी, मुख्तलिफ मुतअद्दिद बस्तियाँ ज़ेरे आब आ चुकी हैं। और यहाँ पर ग्रिड स्टेशन 132 kV का जो अभी हालिया 2023 में इसका इफ्तिताह किया गया था, और इसके इर्द गिर्द 4 फीडर जो हैं वो मुतअद्दिद 5 रोज़ से बंद हैं, और काफ़ी सारी आबादियों में नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक सिटी जो है वो भी मुतासर है। पिछले मंडे को जो है यहाँ पे मतलब पानी दाखिल हो गया था, तो मैंने सूरत हाल देख के ग्रिड बंद करवा दिया। तो अब जो है सूरत हाल ऐसी है कि पानी जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि निकल रहा है। ये काम मज़ीद लंबा हो सकता था अगर हमारी टीम जो है वो मतलब वक्त पे ना पहुँचती। यहाँ हमने ड्रेनेज वाटर पम्प 3 जो है यूज़ किए हैं, जो तकरीबन 10-12 दिन का जो था काम वो 4 दिनों में हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो हमारी सप्लाई है वो इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी। जी, जैसा कि अभी आपने फेस्को के SDO ने बताया है कि अभी 24 घंटे के अंदर अंदर ये ऑपरेशन मुकम्मल करके बिजली की सप्लाई जो है वो बहाल कर दी जाएगी। जी।